सोचिए अगर आपके सामने किसी का सरेआम अपहरण हो रहा हो, वो शख्स मदद के लिए चिल्ला रहा हो और महज कुछ कदमों की दूरी पर खाकी वर्दी पहने हथियारों से लैस पुलिस वाले खड़े हो, लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। वो बस देखते रहे, तमाशा बनते रहे और गुंडे सरेआम उस शख्स को उठा ले जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या इसे सिर्फ लापरवाही कहेंगे या फिर खाकी और अपराधियों के बीच की वो खामोश सांठगांठ जो किसी बेगुनाह की मौत का वारंट लिख देती है? बिहार के बंटी यादव हत्याकांड ने आज एक ऐसा ही खौफनाक सच देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा सच जिसने न केवल पुलिस महकमे को हिला कर दिया बल्कि आम जनता के भरोसे को भी तार तार कर दिया है। आखिर उस खौफनाक रात को हुआ क्या था? क्यों वो 4 पुलिसकर्मी जो कानून की ढाल बनकर खड़े होने के लिए तनख्वाह पाते हैं, अपनी आंखों के सामने बंटी यादव को किडनैप होते देखते रहे? क्या ये सिर्फ एक ड्यूटी की लापरवाही थी या फिर इस खामोशी के पीछे की कहानी बहुत गहरी और राजनीतिक रसूख से जुड़ी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। तारीख थी 6 जुलाई। इसी दिन बंटी यादव का अपहरण होता है। चारों तरफ हड़कंप मचता है, परिवार गुहार लगाता है, लेकिन पुलिस की फाइलें बहुत धीरे धीरे सरकती हैं। और ठीक 5 दिन बाद यानी 11 जुलाई को अथमल गोला के इलाके से बंटी यादव का बेजान शव बरामद होता है। जब शव मिलता है तो लोगों का गुस्सा जो होता है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सवाल उठने लाजमी थे कि आखिर 5 दिनों तक पुलिस कर क्या रही थी? क्या वाकई पुलिस मुस्तैद थी? जब इस मामले की विभागीय जांच शुरू हुई तो जो सच बाहर आया उसने सबको सन्न कर दिया। जांच की कमान खुद सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी के हाथों में था। जब जांच की परतें खुली तो पता चला कि जिस वक्त बंटी यादव का अपहरण हो रहा था उस वक्त कानून के रखवाले कोई कोसों दूर नहीं थे, वे बिल्कुल पास में ही मौजूद थे। अगर वो चाहते, अगर वो सिर्फ अपनी गाड़ी का सायरन भी बजा देते या एक कदम आगे भी बढ़ जाते तो शायद आज बंटी यादव अपने परिवार के बीच जिंदा होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे मूक दर्शक बने रहे। उन्होंने समय रहते वो एक्शन नहीं लिए जिसकी उम्मीद एक आम नागरिक खाकी वर्दी से करता है। जब लापरवाही का ये घड़ा भरा तो कार्रवाई की गाज फिर रही थी। सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने कड़ा संदेश देने की कोशिश की। विभागीय जांच की रिपोर्ट आते ही एक्शन का हंटर चला। 3 ASI और 1 होमगार्ड को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इन चेहरे को ध्यान से देखिए। ASI प्रवीण कुमार पंकज, ASI अवधेश कुमार, ASI वीर बहादुर सिंह और होमगार्ड सुदर्शन प्रसाद, इन चारों को सस्पेंड करके लाइन हाजिर तो कर दिया गया और 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण भी मांग लिया गया। लेकिन सवाल तो अभी हवा में तैर रहा है। क्या सिर्फ सस्पेंशन काफी है? क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ 3 दिनों का कारण बताओ नोटिस और कुछ समय का सस्पेंशन है? आमतौर पर पुलिस महकमे में जब भी कोई बड़ा बवाल होता है तो निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है ताकि जनता का गुस्सा जो है वो शांत हो सके। क्या इस मामले में भी ऐसा हुआ है या फिर इन चारों पुलिसकर्मियों को वाकई अपनी उस कर्म की सजा मिल रही है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया? अब जरा इस पूरी कहानी के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए और खुद से एक सवाल पूछिए। कोई भी पुलिस वाला जो कानून जानता है, जो इलाके की मिजाज को समझता है, वो अपनी आंखों के सामने हो रहे अपराध को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसके पीछे 3 बहुत बड़े समीकरण काम करते हैं जिन पर आपको भी गौर करना चाहिए। पहला समीकरण, बिहार की राजनीति और वहां के जमीनी समीकरणों से वाकिफ लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिना किसी बड़े राजनीतिक या रसूखदार हाथ के जमीनी स्तर के पुलिस अधिकारी किसी मामले में इस कदर निष्क्रिय नहीं होते हैं। क्या अपहरणकर्ताओं को किसी बड़े रसूखदार का संरक्षण हासिल था? क्या इन पुलिस कर्मियों को पहले ही कोई खामोश हिदायत दी गई थी इस मामले से दूर रहना? क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो कोई भी पुलिसकर्मी अपनी नौकरी और पेंशन दांव पर लगाकर किसी अपराधी को खुली छूट क्यों देगा? दूसरा समीकरण, क्या आज की तारीख में पुलिस का इकबाल अपराधियों के सामने इतना कमजोर हो चुका है कि हथियारबंद पुलिसकर्मी भी अपराधियों से उलझने से डरते हैं? अगर पुलिस ही खौफ में है तो आम जनता किसके भरोसे सोएगी? तीसरे समीकरण की बात करें तो बंटी यादव की हत्या केवल पैसों के लिए किया गया अपहरण नहीं लगता। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश की बू आ रही है। अथमल गोला की जिस इलाके में शव मिला और जिस तरह से किडनैप को अंजाम दिया गया वो दिखाता है कि अपराधियों को पुलिस की हर मूवमेंट की जानकारी थी। पुलिस की जांच अब केवल हत्यारों तक सीमित नहीं है बल्कि इस बात की भी जांच की जा रही है क्या विभाग के अंदर ही कोई ऐसा भेदी था जो अपराधियों को पल पल की खबर दे रहा था। बंटी यादव अब इस दुनिया में नहीं है। उनका परिवार आज इंसाफ की भीख मांग रहा है। विभाग ने 4 लोगों को सस्पेंड करके अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली है, लेकिन असली इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक उस पर्दे के पीछे बैठे मास्टरमाइंड का चेहरा सामने नहीं आता, जिसके इशारे पर ही पूरा खेल खेला गया।
ये 4 पुलिसकर्मी तो सिर्फ मोहरे हैं। असली बिसात किसने बिछाई थी? क्या पुलिस की ये विभागीय जांच वाकई किसी बड़े खुलासे तक पहुंचेगी या फिर वक्त के साथ इस फाइल पर भी धूल जम जाएगी और बंटी यादव का नाम भी सिर्फ एक सरकारी आंकड़े में तब्दील होकर रह जाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इन पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन ही काफी है या इनके खिलाफ हत्या की साजिश में शामिल होने का भी मुकदमा चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।